तो जन्नत की कीमत क्या है? कबीरा गुनाहों से बचना। कबीरा गुनाह कौन से हैं? सबसे बड़ा गुनाह इस्लाम में फर्ज नमाज जानकर कजा कर देना। और ये जो नया फतवा आजकल नए नए स्कॉलर्स का आ रहा है ना कि जरूरत के वक्त 2 नमाजें आप इकट्ठी पढ़ सकते हैं, जोहर के साथ असर, बिल्कुल गलत है। उल्टे लटके हुए होगे क़यामत के दिन। ऐसी कोई हदीस नहीं है कि नबी ने जोहर का वक्त दाखिल होते ही, सिवाय हज पे, कि जोहर का वक्त दाखिल हुआ और फौरन आपने असर भी पढ़ लियो। सफर के बारे में तो अइम्मा का इख्तलाफ है, उसमें भी ये कौल ज्यादा मजबूत है दलील के लिहाज से कि उसमें जमा सूरतन जमा की है, जोहर को असर के करीब लेकर गए, असर को मुकद्दम किया। लेकिन वो फिर भी इख्तलाफी मसला, उसमें मैं इंशाल्लाह दलाइल से क्लिप रिकॉर्ड करवाऊंगा। लेकिन ये जो आजकल लोगों ने शुरू कर रखा है ना, वो वही इंजीनियर को सुन के कि जी एक्चुअली यूं है तो शॉपिंग के लिए जाना है, कजा करोगे नमाज उल्टे लटके हुए होगे। अल्लाह कहेगा मैंने, तू इंजीनियर को फोकस कर रहा है, एक हवाला उसने दे दिया, तो मैं जो कुरान में अलहम से लेके वन्नास तक 20 दफा कह चुका हूं, नमाजों की हिफाजत, नमाजों की हिफाजत, नमाजों की हिफाजत। तो ये कौन सी हिफाजत है कि जोहर का वक्त दाखिल होते ही आप असर भी पढ़ रहे हो साथ में, मगरिब को आप इशा में लेके जा रहे हो, या मगरिब का वक्त दाखिल होते ही इशा भी पढ़ रहे हो? ये हिफाजत है, ये जाया करना है। ये अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, जब कुरान कहते हैं ना हर नमाज की हिफाजत करते हैं ईमान वाले, तो हिफाजत का मतलब क्या है? हर नमाज अपने टाइम पे पढ़ना। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये कोई उज़र नहीं है कि आपको किसी ने रेफरेंस दे दिया और आपने फौरन फतवा चेंज कर लिया। तो ये रेफरेंस की आप डेप में गए हो। परसों मेरे 3 दिन पहले मेरे पास बंदा आ गया कि जी नबी ने जोहर असर इकट्ठी पढ़ी है जोहर के वक्त में। मैंने कहा कौन सी हदीस है? दिखाया तो अरबी में वो नहीं, अल्फाज नहीं थे। कमबख्तो, तुम तो तर्जमे देख देख के अपना ईमान जाया कर रहे हो। मैंने कहा अरबी अल्फाज दिखाओ मुझे, अरबी में ऐसा कोई लफ्ज नहीं था, तर्जमे में किया हुआ था किसी ने। तो ये तो आजकल लोगों के नमाज का ये बेड़ा गर्क कर दिया है। तो अल्लाह मियां कुरान में एम ही कह रहे हैं कि हाफिज़ू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, कि नमाजों की हिफाजत करो। इसका क्या मतलब है? 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ो। हिफाजत का मतलब हर नमाज अपने टाइम पे पढ़ो, आगे पीछे ना होने दो। और फिर अल्लाह स्पेशल कह रहे हैं खास तौर पर असर की नमाज, आपने उसी का बेड़ा गर्क कर दिया, जोहर के साथ मिला दिया आपने। तो ये कुरान की ये नुसूस, मैदान जंग में अल्लाह नमाज को टाइम से टालने की इजाजत नहीं दे रहा, मैदान जंग। और आप शॉपिंगों में लोगों को क्या कह रहे हो? और कह रहे हो एकेडमी में एक्चुअली थोड़ा हमारे भी कभी कभार मसरूफ होते हैं। वो जो अब्दुल्ला बिन अब्बास की हदीस है ना, उसका मैं मतलब बताऊंगा इंशाअल्लाह। उसमें बहुत खयानतें की हैं तर्जमा करने में और उसकी तफसीर करने में। उनके शागिर्द ने उसका क्या मतलब बताया। उनका शागिर्द कह रहे हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास जोहर को असर के करीब लेकर गए और असर को मुकद्दम किया। ये उनका शागिर्द कह रहा है कि मेरा ख्याल है ऐसे किया। उसका तर्जमा इंजीनियर साहब ने किया कि कोई हनफी बैठा हुआ था, उसने ये तावील कर दी। फिर कह रहा है कि मैं अब्दुल्ला बिन अब्बास को फॉलो करता हूं, किसी और को नहीं। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ये कब किया कि जोहर का वक्त दाखिल होता ही असर पढ़ लिया है, या जोहर को असर तक कजा किया है? ये कब किया है? उनका शागिर्द जो बता रहा है उसको आप कह रहे हो कि मैं वो हनफी था कोई शागिर्द। फजूल किस्म की, जिस आदमी को एंजाइटी का पेशेंट हो, जो जिसको पता ही नहीं कि ऊट पटांग फेंके जा रहा है। और मैं अल्लाह की कसम मुझे उस पर ताज्जुब नहीं होता, वो जो सामने बैठे हुए मखंचू हैं मुझे उन पे ताज्जुब होता है। यार लपेटने की भी तो कोई हद होती है। तुम उससे पूछ नहीं सकते कि हजरत ये तावील जो कहे कि जोहर को मुअख्खर किया, असर को मुकद्दम किया, ये किसी हनफी ने की है या अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द ने की है? शागिर्द ने की है तो शागिर्द उस्ताद की बात को ज्यादा समझता है, या 1500 साल के बाद एक जेलम में बैठा हुआ इंजीनियर अब्दुल्ला बिन अब्बास को ज्यादा समझता है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? फेंके जाओ, पब्लिक बैठी है कैच करने के लिए। हमारे एक उस्ताद थे, अल्लाह उनकी मगफरत करे, अगर इंतकाल हो गया। उस्ताजों के बारे में ऐसी बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अब किसी को क्या पता, वो करते थे इस तरह की बातें ना, तो फिर तलबा मजाक उड़ाते थे। वो क्या करते, जब क्लास में आते ना तो अपनी तारीफें बहुत ज्यादा करते थे। वो थे काबिल उस्ताज, लेकिन बहुत ज्यादा करते थे। मैं यूं हूं, मैं यूं हूं, मैं यूं हूं, मैं यूं हूं, फिर बोलते रहते। तो मैंने एक दिन एक लड़के को देखा, वो यूं यूं कर रहा है बैठ के, यूं यूं यूं। मैंने कहा ये क्या कर रहा है भाई तू? वो लड़का भी मैं जानता हूँ, यहाँ बयान में भी बैठा हुआ है। अब वो तो हमारा दोस्त, अब तो बड़ा हो गया, वो बच्चे जवान हो गए उसके, तो वो यूं यूं कर रहे हैं ना। मैंने कहा क्या कह रहे हैं यार? ये फेंक रहे हैं, मैं लपेट रहा हूँ। वो पतंग में नहीं मांझा फेंक, मैं लपेट रहा हूँ। अच्छा, यूं डेस्क के नीचे करके लपेट रहा होता था। तो मैंने कहा ये तो ऐसा नहीं करो यार। कहते हैं भाई एक दिन इनकी तारीफ हमने सुन ली, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए यार, अब इतना दुनिया में नेक कि यही टीचर एक पैदा हुए हैं। टीचर वाकई काबिल थे, लेकिन बहुत ज्यादा करने लगे थे ना, तो हमें बड़ी ऐसी आई। तो अगला फेंके जा रहा है, आप बैठ के क्या कर रहे हो? लपेटे। नबी हजरत सफिया को बुखारी में है कि घर छोड़ने के लिए गए,
यानी मस्जिद से बाहर निकल गए। अबे तू तर्जमा देख लो उसका, और तर्जमा भी गलत हो सकता है। अरबी अल्फाज तो देखो ना, तुम उलमा से तो पूछो। जोहर के साथ असर इकट्ठी हो रही है, मगरिब को डिले किया जा रहा है, और दलील वो अब्दुल्ला बिन अब्बास की दी जा रही है कि मेरी उम्मत हरज में ना पड़े। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर हर नमाज अपने टाइम पे ही पढ़नी थी तो इसमें आसानी क्या हुई? ओ भाई, आसानी इसमें है कि आपको 2 नमाजों के लिए 2 दफा आना है। अब एक ही दफा में 2 नमाजें निबट जाएंगी, तो ये आसानी नहीं है। तो कॉमन सेंस की बात है। किसी दिन किसी जरूरत से इमाम साहब ये करें कि जोहर को असर तक ले गए, असर के करीब जोहर पढ़ ली और कहा असर का वक्त दाखिल होते ऐसे भी पढ़ लेंगे, तो बड़ी सहूलत हो जाती है इससे। तो कभी कभार अगर कोई ऐसा कर ले, कोई हरज नहीं है। तो नबी ने भी ऐसा इसीलिए किया है कि कभी कभार कर लिया जाए तो कोई हरज नहीं है, लेकिन इसमें हर नमाज अपने टाइम पे ही पड़ी है। समझते हो कि नहीं समझते? ये कहां लिखा है कि कजा की है वो? तो मैं इनसे पूरा क्लिप रिकॉर्ड करवाऊंगा। तो अभी तो सिर्फ ये बताना है कि अभी जब आप वहां एकेडमी में बैठा करें तो यूं यूं कर किया करें, यूं जब भी बोला करें तो ठीक है, लपेटने के लिए बेहतरीन चीज है, सही है ना। बाकी मुतासिर ना हुआ करें। ये रिसर्च भाई, इट इज कॉल्ड रिसर्च, वो कोई रिसर्च नहीं है। अब्दुल्ला बिन अब्बास से सुनन निसाई में खुद ये तावील मनकूल है कि जोहर को मुकद्दम किया, असर को, जोहर को मुअख्खर किया, असर को मुकद्दम। और दूसरी किताबों में उनके शागिर्द कह रहे हैं कि ऐसा किया है। तो उनको कह रहे हैं वो किसी हनीफी ने बोल दिया होगा मैं तो इब्ने अब्बास को फॉलो करता हूं। इब्ने अब्बास को आप फॉलो नहीं कर रहे, आप इब्ने अब्बास पर वो चीज थोप रहे हो जो आपकी अपनी जाती राय है, जिससे अब्दुल्ला बिन अब्बास बरी हैं। समझते हो कि नहीं समझते? तो हर नमाज, क्योंकि मुझे लोगों ने बताया कि दफ्तरों में लोग शुरू कर दी है जोहर के साथ इकट्ठी असर भी पढ़ रहे हैं। तो ये अल्लाह जो कह रहा है असर की हिफाजत करो, और मैदान जंग में भी अल्लाह नमाजों के तरीके बता रहा है, तो ये इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तो ये नमाज अपने टाइम पे पढ़ो, एक ही चीज रह गई है। तो इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, वल्लदीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मी, तो कबीरा गुनाहों से बचते हैं। कबीरा में सबसे पहले नमाज का जाया करना है, दूसरा जिना करना, कत्ल करना, माँ बाप को, बोलो मुंह से जल्दी लो, माँ बाप को सताना, तकलीफें पहुंचाना, फिर चोरी करना जिसपे हद जारी होती है, और होमोसेक्सुअलिटी ये भी कबीरा गुनाह है, और सूद खाना, बैंक में जॉब करना, सूदी बैंक में, क्योंकि आप सूद में ताउन का जरिया बन रहे हैं। उलमा कहते हैं कबीरा गुनाह वो गुनाह है, हर वो गुनाह जिसपे जहन्नम की वईद हो या अल्लाह उसके रसूल की तरफ से लानत हो। तो नबी ने सूद देने वाले लेने वाले पर भी लानत, सूदी लेन देन पे गवाह बनने वाले पर भी लानत, सूदी लेन देन के को लिखने वाले पर भी लानत की है। तो ये भी कबीरा गुनाह में दाखिल है। इंश्योरेंस में जॉब करना, इंश्योरेंस, क्योंकि वो सूद और जुए का मजमुआ है, वो भी कबीरा गुनाह में दाखिल है। औरत का कभी कभार बेपर्दगी हो जाए तो सगीरा, मुकम्मल मुसलसल बेपर्दा रहना, मुसलसल जैसे कि आदत ही होती है, तो वो किस में दाखिल है? मुंह से फूक, कबीरा में दाखिल है। कभी बदनजरी हो गई गलती से, सगीरा में दाखिल है। बदनजरी की आदत पड़ जाना, बोलो कबीरा में दाखिल है। हैंड प्रैक्टिस का भी ऐसा ही मसला है, कभी किसी से गलती से हो गया, बहुत ज्यादा गलबा था उसके ऊपर, गलत किया उसने, तौबा इस्तिगफार करे, लेकिन वो कबीरा में नहीं आएगा। लेकिन ये काम जो करता है एक दफा नहीं होता, उससे यूज टू होता है। तो जब आप यूज टू हो गए तो ये किसमें आ गया? सगीरा गुनाह का जब इसरार हो ना, करते रहो, तो वो कबीरा में दाखिल हो जाता है। वो समझते हो कि नहीं समझते? इसी तरह और बहुत सारे गुनाह, रिश्तेदारी तोड़ना, एक साल हो गया बहन से बात नहीं हो रही, एक साल हो गया सगे भाई से मुंह बनाया हुआ है, फुप्पो से मुंह बनाया हुआ है, खाला, ये जो महरम रिश्ते हैं, ये इनसे सिला रहमी फर्ज है। कभी कभार हो जाती है ऊंच नीच, इतने लंबे अरसे के लिए कतई ताल्लुक कर लेते हैं, तो ये भी किस में दाखिल है? रिश्तेदारी तोड़ना इस्लाम में छोटा गुनाह, बोलो नहीं है। तो ये मोटे मोटे गुनाह है। कभी कभार किसी की हल्की फुल्की गीबत हो गई, सगीरा में दाखिल है। गीबत का ताल्लुक इससे है कि गीबत करके अगले को जलील कितना कर रहे हो। थोड़ी सी इंसल्ट हुई तो सगीरा, बड़ी इंसल्ट हुई तो कबीरा। समझ रहे हो? इसकी मिसाल ऐसे है, एक आदमी ने कहीं हल्का सा छोटा सा कोई जुर्म कर लिया, मामूली सा, आपने देख लिया उसको, आपने लोगों को बता दिया, अल्लाह ने उस पर पर्दा डाला हुआ था, आपने बता दिया कि ये जो है ना घंटी बजा के भाग रहा था, एक मिसाल दे रहा हूं, तो इससे कोई ज्यादा जलील नहीं हो जाएगा सोसाइटी में, तो ये गीबत भी सगीरा कहलाएगी। लेकिन आपने उसको जिना करते हुए देख लिया या कोई और जुर्म करते हुए, अल्लाह ने उसके गुनाह पे क्या डाला है? पर्दा। तो इस्लाम भी कहता है क्या डालो, उसको समझाओ जाके, आप दुनिया में क्यों जलील कर रहे हो? आपने जाके फौरन लोगों को बता दिया ये कर रहा है,
ये जितना बड़ा जुर्म जिना है ना, उससे बड़ा जुर्म आपने कर लिया, और अब अपने जलील होने के लिए तैयार हो जाओ। समझ रहे हो? हदीस में आता है कि जो किसी की मुसीबत पे खुश होता है ना, उसका खतरा है कि अल्लाह उसको उस अजाब में डाल दे। मुसीबत ही है ना, जिना कर लिया उसने। आज मीडिया पे कैसे चीजें वायरल करते हैं, खुफिया वीडियो लीक हो गई, होटल की वीडियो लीक हो गई, फलाने की खुफिया वीडियो लीक हो गई। कमाल की बात है, लीक होने वाले को कोई बुरा नहीं कह रहा, लीक करने वाले को कोई बुरा नहीं कह रहा होता। क्या दुनिया में सारे ऐसे हैं कि वो उनका कभी कोई छुप के कोई गुनाह ही नहीं किया उन्होंने? अगर अल्लाह सबको एक्सपोज कर दे। आमिर लियाकत की बीवी ने क्या किया था, उसकी बरहना वीडियो शाया कर दी। उस वक्त सारे क्लिप आमिर लियाकत के खिलाफ बन रहे थे। मैं हैरान था, उसकी बीवी को कोई कुछ नहीं कह रहा। कितनी बड़ी मुजरिम थी वो औरत, कितनी जलील औरत थी वो, कि जो मियां बीवी के खास मामलात होते हैं उसमें वो बेशरम औरत जो है उसके बगैर कपड़ों की वीडियो वायरल कर रही है, और लोग उसे एक लफ्ज कहने के लिए तैयार नहीं है। सारा नजला आमिर लियाकत पे उतार रहे हैं। तो ये हमारी सोसाइटी का ना बहुत बड़ा ऐब है कि जो गुनाह कुछ वायरल कर रहा है उसको एक लफ्ज नहीं बोला जाता, और सारा नजला उस पर जो छुप के गुनाह कर रहा है। जो छुप के कर रहा है तो शरीयत ने तो उस पर पर्दा डालने का हुक्म दिया है। हाँ, खुलेआम कर रहा है तो फिर उसको जलील करते फिरो। तो ये बहुत बड़ा इल्मिया हमारी सोसाइटी का भाई। बता रहे होते हैं मजे ले लेके उसने ये किया, और फिर इनमें अक्सर झूठ भी होता है, हमेशा सच नहीं होता इसमें। तो इसलिए, और खास तौर पे तलाक के बाद ना, ये जहन में रखो, मियां बीवी एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, इन इल्जामों को कभी वैल्यू ना दिया करो। शौहर कहते हैं मेरी बीवी गलत थी इसलिए मैंने तलाक दे दी। बोलो तू उल्लू का पट्टा है, जब दे दी है तेरी बीवी नहीं है तो शर्म नहीं आती किसी अजनबी औरत के बारे में ऐसी बातें करता हुआ? बस नहीं अच्छी थी, तूने छोड़ दिया ना, तो तेरा काम था, कर लिया। अब क्यों बोल रहा है कि वो ऐसी थी वो वैसी थी? मीडिया पे जब भी कोई बेगैरत आया करे ना, तलाक देके बोला करे मेरी बीवी ने ये किया इसलिए मैंने छोड़ा, उस बेगैरत गालियां लिख के दिया करो। गालियों का असर पड़ता है। आप समझ रहे हो कि उस पर असर नहीं होगा? होगा असर। जब गालियां जाएंगी ना दबा के, वो पढ़ेगा कमेंट्स, उसकी नींदें उड़ेंगी, बोलेगा मैंने गलत कर दिया। और इसी तरह औरत अपने शौहर पे इल्जाम लगा रही हो ना लड़की के बाद, इसने ये यूं था, ये यूं था, ये यूं करता था, ये लड़कियों से बातें, उसको बोलो तू है एक नंबर की क्या है, बेशरम है। जब तेरा मियां नहीं है तो तुझे क्या लेना देना? तो ये हमारी सोसाइटी में ना, और मीडिया वाले भी चस्के लेते हैं बिल्कुल, तो बहुत मजे ले लेके इसको वायरल कर रहे होते हैं। तो ये इस्लाम में हराम है, गुनाहे बोलो कबीरा है। इसी तरह भाई कहते हुए डर लगता है लेकिन मसला है, मैं छुपा नहीं सकता, मर्द के लिए दाढ़ी काटना भी गुनाह है, बोलो कबीरा है। ये भी गुनाह कबीरा में आता है, तगयीर खल्क़िल्लाह में आता है। औरत का आईब्रोज बनाना गुनाह है, बोल दो ना कबीरा है, क्योंकि नबी ने लानत की है। हाँ, किसी औरत की आईब्रोज बहुत ज्यादा घनी हो और आपस में बहुत ज्यादा मिली भी हो, तो फिर इतना सेटिंग की जा सकती है कि उसको नॉर्मल हालत, ब्यूटी की नीयत से नहीं, ऐब दूर करने के लिए उसको नॉर्मल कंडीशन पे लाया जा सकता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे दांतों में जो खला पैदा करेगा ना ब्यूटी के लिए, नबी ने उस औरत पे लानत की है। अरब के में ऐसा होता था, खवातीन क्या करती थी, उस जमाने में भी डेंटिस्ट होते थे, तो दांतों में ना खला पैदा करवाती थी, क्योंकि दो दांत में अगर बीच में गैप हो थोड़ा सा, बाज लोगों पे अच्छा लगता है ना, बोल दो अच्छा लगता है, वो बाजों के नहीं भी लगता। तो नबी ने लानत फरमाई, अल मुतफल्लिजात, वो औरतें जो दांतों में गैप पैदा करवाती हैं उन पर अल्लाह की लानत। क्यों? अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक को क्या कर रही हैं? चेंज। दांतों की सेटिंग आप चेंज नहीं कर सकते। आपकी नाक जैसी है, अल्लाह ने गॉड गिफ्टेड है, उसको चेंज मत करो कि ऑपरेशन करके इतनी बारीक ना। वो डॉक्टर दिखा रहे होते हैं, ये वाली नाक पसंद है, ये माइकल जैक्सन की है, ये फलाने की है, ये फलाने की है, कौन सी सूटेबल है? ये नहीं है भाई, जो अल्लाह ने नाक दे दी वही है। हाँ, किसी में ऐब पैदा हो जाए, चाहे वो पैदाइशी हो या एक्सीडेंट की वजह से हो, उस ऐब को दूर करना जायज है। अब एक्सीडेंट हुआ, अच्छी वाली नाक दाएं बाएं हो गई, तो उसको सेटिंग पे ला सकते हो भाई। या पैदाइशी तौर पर पैदा हुआ बच्चा, कोई नाक उसकी गैर मामूली तौर पर भद्दी है जो आम लोगों की होती नहीं है, कोई गैर मामूली है, उसको ऑपरेट करके नॉर्मल कंडीशन में। इसी तरह दांत आगे भी नहीं कर सकते, पीछे भी नहीं, लेकिन किसी के पैदाइशी तौर पे दांत बहुत ज्यादा आगे निकले, यानी जब दांत निकले तो बाज लोगों के दांत ऐसे होते हैं ना, होंठों से बिल्कुल बाहर आ रहे होते हैं, कुदरती तौर पर एक ऐब है। वो खाने में मुश्किल, पीने में मुश्किल, वो हर वक्त दांत दिखा रहे होते हैं लोगों को।
तो ऐसी सूरत में ये चूंकि एक ऐब है, उसको ऑपरेट करके नॉर्मल कंडीशन पे लाना बोलो जायज है। तो इसी तरह आईब्रोज बनाना औरत के लिए, ब्यूटी के लिए हराम है। लेकिन अगर किसी की बहुत ज्यादा जंगल बना हुआ है और बिल्कुल मिली हुई आपस में, तो उनको इतनी कंडीशन में लाना जो नॉर्मल होती है, नॉर्मल औरतों की होती हैं। लेकिन ऐसी 100 में 2-4 ही होती हैं ऐसी औरतें जिनकी बहुत ज्यादा भद्दी आईब्रोज हो। वरना खवातीन इस फतवे का सहारा लेके फिर क्या करती हैं, अच्छा हमारी भी भद्दी है। आपके भद्दी हैं या नहीं, इसमें आपकी राय का एतबार नहीं है। अगर आपकी ऐसी है जैसे नॉर्मल खवातीन की होती हैं, तो बस ये इसको छोड़ दें अपने हाल पे। हाँ, अगर 100 में कोई 2-4 खवातीन ऐसी होती हैं, जैसे 2-4 होते हैं जिनकी नाक बहुत ही मोटी पैदा हो गई, 2-4 होते हैं जो बेचारे लंगड़े पैदा हो जाते हैं, 2-4 होते हैं सैकड़ों में जो कोई माजूर होते हैं, तो ऐसे ही 2-4 खवातीन सैकड़ों हजारों में ऐसी हो सकती है जिनकी आईब्रोज बहुत ज्यादा भद्दी हो, वो उसको सेटिंग पे ला सकती हैं। समझते हो? तो इसी तरह नाखून ना काटना, नबी ने 10 चीजें पैगंबरों की फितरत में बताई हैं, उनमें नाखून काटना। ये जो फैशन के लिए छुरे घोंपे में है ना, इतने बड़े बड़े चाकू निकले हुए होते हैं, अच्छे भी नहीं लगते, ये दहशत होती है। और कितनी तकलीफ होती है खवातीन को खाना खाने में, और जो है वो किस कदर मुसीबत है यार। एक हमारे तो थोड़े से नाखून बढ़ जाए ऐसी उलझन शुरू हो जाती है। अपने आप को क्यों अजाब में डाला हुआ है तुमने भाई, काटो नाखून को। अंग्रेजों से आई ये चीजें। तो ये सब चीजें तगयीर खल्क़िल्लाह में दाखिल हैं, तो ये सब कबायर में दाखिल हैं। तो इन सब से बचना है, जन्नत हासिल। एक शख्स ने 100 इंसानों को कत्ल किया, तो आलिम के पास आया। आलिम ने कहा कि मैं यहूलु बैनहु व बैन तौबा। उसने कहा क्या मेरी तौबा कबूल होगी? आलिम ने कहा क्यों नहीं कबूल होगी। उसने तौबा की और अल्लाह ने उसको जन्नत में भेज दिया। मैंने कहा ये वो 100 वो थे जिनको उस शख्स ने बिला वजह कत्ल किया है, सिर्फ पैसों की लालच में। जब इसकी तौबा कबूल हो रही है यार, तो तुमने तो अपने बेटे को बंदूक से मारा भी नहीं है, पहली बात। ना किसी को कहा कि जाके बेटे को मारो, ये और कम दर्जे का जुर्म। ना कोई ऐसा काम किया कि बच्चे को बंदूक लाके पकड़ाई हो कि तू अपने आप को मार दे, ये भी नहीं किया। फिर नाजायज बात पे ताना भी नहीं दिया, सॉरी जायज बात पे ताना नहीं दिया कि उसने कोई जायज काम किया हो या अच्छा काम किया हो, 4 शादियां करके बैठा और आपने ताने दे दे के मार दिया उसको, ऐसा भी नहीं किया। ऐसे काम पे ताना दिया जिस पे ताना बनता भी है, आपको मुसीबत में डाला उसने। फिर भी अगर आप समझते हो कि जुर्म हुआ है, तो मेरे भाई 100 इंसानों को अपने हाथ से कत्ल करने वाले की तौबा जब 2 रकत पढ़ के कबूल हो सकती है, तो आपकी क्यों नहीं हो सकती? तो मैंने कहा 2 रकत पढ़ के अल्लाह से एक दफा गिड़गिड़ा के माफी मांग लो, ए अल्लाह अगर इसमें मुझसे ज्यादती हुई है तो तू मुझे माफ कर दे। और इसकी और कोई कफारा नहीं है, इसका कत्ल का तो कफारा है ना, किसासन अपने आप को पेश करो, इसका कोई कफारा नहीं है। तो मैंने कहा फिर ये तसल्ली रख लो कि अब आपका जुर्म क्या हो गया है, माफ। भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये इस्लाम की गाइडेंस है जो गोरे के पास नहीं है, मादा परस्तों के पास नहीं है। मैंने कहा उस 2 रकत पढ़ के आप एक दफा तसल्ली से तौबा कर लोगे ना, उसके बाद भी अगर आप डिप्रेशन में जाते हो कि यार पता नहीं मैंने जुर्म तो नहीं किया, इसका मतलब अब आप मुजरिम हो। अब आप क्या कर रहे हो? मुजरिम हो। खूब समझो इस बात को। उलमा कहते हैं इंसान से कोई गुनाह हो जाए, गिड़गिड़ा के एक दफा तौबा कर ले, फिर भी अगर वो उस गुनाह की टेंशन लेता है ना, इसका मतलब इसमें तकब्बुर है। ये अपने गुनाह को अल्लाह की रहमत से बड़ा समझता है, ये समझता है अल्लाह माफी नहीं कर सकता, ये जुर्म है। फिर माफी मांगो एक दफा गिड़गिड़ा के, उसके बाद उस जुर्म को हमेशा के लिए भूल जाओ और ये तसल्ली रख लो कि गुनाह पे सजा देने वाला कौन है? अल्लाह। और माफ करने वाला भी कौन है? अल्लाह है। फिर भूल जाओ, फिर उसको बार बार सोचना नुकसानदेह है। तुम खुदा से आगे निकल रहे हो, उसका मतलब। मुझे एक वाकया याद आता है ना मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का। ये वाकया पता नहीं मुस्तनद है या नहीं है, हमारे टीचर ने स्कूल में हमें ये वाकया बताया था। मुझे नहीं पता ये मुस्तनद वाकया है या नहीं है, लेकिन बाज वाकये इतने मुस्तनद नहीं होते, लेकिन उससे जो सबक मिलता है वो शरीयत के बिल्कुल मुताबिक होता है, यानी शरीयत यही चाहती है। तो कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ना एक औरत से जिना हो गया। उसने आके मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि मुझसे एक बहुत बड़ा जुर्म हो गया है, आप अल्लाह से पूछें कि अगर मैं तौबा करूं तो क्या वो जुर्म माफ हो जाएगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह मियां से जाके पूछा, अल्लाह मियां ने कह दिया हाँ भाई, उससे कहो कि अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के तौबा कर ले, माफ हो जाएगा। फिर उस औरत ने कहा कि असल में मसला ये है कि बहुत बड़ा जुर्म है, हल्का नहीं है। इतना बड़ा जुर्म समझ में नहीं आ रहा कि 2 रकत पढ़ के गिड़गिड़ा के माफी मांग के एक दफा में माफ हो जाएगा, ये कुछ समझ से क्या है? बाला था। आप जरा दोबारा पूछें कि छोटा नहीं है, बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म।
मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा पूछा कि भाई अल्लाह ने कहा जितना भी बड़ा जुर्म, देखो जो हुकूकुल इबाद होते हैं ना, उसमें किसी से पैसे लिए हुए हैं वो तो पैसे भी वापस करने पड़ेंगे, तौबा भी करनी पड़ेगी। किसी बंदे को कत्ल कर दिया तो तौबा भी करनी है और उसके वारिसों को दियत भी देनी है, उसमें तो अलग मामला है। लेकिन यहां तो कोई दियत कफारा नहीं है ना, तो जिन जुर्मों में कफारा नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूं। आपने रमजान का रोजा तोड़ दिया जानबूझकर, अब आप कह रहे हो 2 रकत पढ़ के गिड़गिड़ा के माफी मांगूंगा, माफ हो जाएगा, नहीं माफ होगा, 60 रोजे भी रखने पड़ेंगे आपको, वहां कफारा है। वो जराइम जिनमें कफारा नहीं, जैसे जिना कर लिया तो कोई कफारा नहीं है, इसका सिर्फ तौबा है। इंटरनेट पर कोई फोश मूवी देख ली, अल्लाह बचाए सबको इस पलीद अमल से, अब इसका कोई कफारा नहीं है, इसकी क्या है, तौबा है। या इसी तरह जिना कर लिया, या हैंड प्रैक्टिस है, या ये जो लड़कों से बदफेली है, या माँ बाप का दिल दुखा दिया, या ये कि इस तरह के बहुत सारे, नमाज जानकर कजा कर ली, अब इसका नमाज का तो ये कि कजा भी पड़े। तो मैं उन जुर्मों की बात कर रहा हूं जिनमें शरीयत की तरफ से कफारा नहीं है। कसम तोड़ दी, ये जुर्म है, तो तौबा भी करनी पड़ेगी और कसम का कफारा भी देना पड़ेगा। लेकिन वो जराइम जिनमें कफारा नहीं है, आप कह सकते हैं जिसने 100 इंसानों को कत्ल किया था उसने सिर्फ तौबा की है, तो वजह उसकी ये थी कि उसने जो सिर्फ तौबा, इसलिए तौबा से कबूल हो गया कि वो गरीब आदमी था, उसके पास उन लोगों की दियत देने के 100 आदमियों को कहां से जाके दियत देता वो। हमारे पास भी बाज दफा कोई कातिल आता है, कहते हैं मैंने कत्ल किया लेकिन मैं बहुत रोया हूं अल्लाह के सामने, अब मैं क्या करूं। तो मैं कहता हूं यार जिनका कत्ल किया है ना उनकी कोई दियत बांध दो किसी तरह, हदिये के नाम पे ना कुछ इतने अमाउंट बनता है, हस्बे तौफीक हर महीने हदिये के नाम पे किसी भी तरीके से ये देना पड़ेगा आपको। तो अगर नहीं है तो फिर जाहिर है जब आ जाए तो फिर दे देना। तो जिन गुनाहों का कफारा नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब क्या है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास गई, उसने कहा कि मूसा आपने अल्लाह से पूछा गुनाह माफ हो जाएगा। एक्चुअली वो छोटा गुनाह उस जमाने का, एक्चुअली जो भी बनता होगा उस इब्रानी जबान में, आप कहेंगे इंग्लिश तो आती नहीं थी ना उसको। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह से पूछा, अल्लाह यानी का जितना भी बड़ा हो, मेरी जाहिर है मेरी रहमत से बड़ा थोड़ी है, माफ कर दूंगा अगर आइंदा के लिए इरादा करे कि नहीं करेगी वो ये गुनाह। फिर वो आए, 3-4 दफा जब हो गया ना, फिर उस औरत ने कहा भाई मैंने जिना किया है, इतना बड़ा गुनाह कैसे माफ हो जाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से जाके पूछा, अल्लाह ने कहा अब नहीं होगा, अब माफ नहीं। इसलिए कि जो जिसको खुद मेरी रहमत पे यकीन नहीं है, मूसा कलीमुल्लाह बार बार बता रहे हैं कि जितना बड़ा जुर्म भी हो अल्लाह माफ कर देता है, तो जिसको खुद मेरी माफी पे इश्काल हो रहा है कि ये तो नहीं होना चाहिए माफ, भाई ये तो गलत कर रहा है अल्लाह ताला, यानी इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अल्लाह को हमसे पूछ के कवानीन बनाने चाहिए कि काबिल माफी है और पूरी जायदादें हड़प कर गया तो ये तो माफ नहीं होना चाहिए, ये तो सजा मिलनी चाहिए, बंदा मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो जिना कर लिया, ये तो नहीं होना चाहिए भाई माफ। तो कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि इससे बोलो अब माफ नहीं होगा। क्यों भाई, तुझे एक दफा बता दिया, तू अल्लाह से आगे क्यों निकल रहे हो। तो खूब समझ लो, मैंने उनके बाप से ये कहा कि अगर आपसे जुर्म भी हुआ है ना, आपने तानों में ज्यादती कर ली थी, तो आप तौबा करें अल्लाह ताला से, और ये यकीन रखें कि तौबा करने से हर जुर्म क्या हो जाता है, माफ। उसके बाद भी आपको टेंशन हो रही है, पता नहीं मेरा आखिरत में क्या बनेगा, पता नहीं मैं मुजरिम हूं, तो मैंने कहा फिर वाकई आप मुजरिम हो, फिर क्या हो, फिर ये टेंशन आपकी बनाई हुई। एक दफा गिड़गिड़ा के तौबा करो और उसको हमेशा के लिए भूल जाओ, और तकदीर पर अकीदा रखो कि यही मौत का वक्त था, इसी दिन मरना था, बस जो होना था क्या हो गया, हो गया, दैट्स ऑल, आगे जिंदगी गुजारो। कह रहे हैं ठीक है मैं ये काम कर लूंगा, अल्लाह की तरफ से तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, पब्लिक का क्या करूं मैं, बेगम तो ताने देगी ना, दे रही है, तूने मेरा वजह, घर में मुसलसल चिक चिक है। मैंने कहा उसका एक बेहतरीन हल, बेहतरीन, उसी वक्त मेरे जहन में आया, मैंने पार्सल कर दिया। मैंने कहा बेहतरीन हल, मैंने कहा देखो बेगम से कहो और अपने रिश्तेदारों से कहो, देखो मैंने बेटे को ताने दिए और आपका ख्याल है गलत ताने दिए, नहीं देने चाहिए थे, तो लेकिन उस तानों के नतीजे में बेटे ने क्या किया, खुदकुशी कर ली। मैं ताने ना देता तो खुदकुशी ना करता, अब आप मुझे ताने दे रहे हो, सही है ना। तो ऐसा है कि मैं भी टेंशन में हूं, जो टेंशन में बेटा था, तो अब मुझे डबल टेंशन है, एक ताने की टेंशन और एक बेटे की दुनिया से जाने की टेंशन। बेटे को एक टेंशन थी खाली ताने की, ये टेंशन नहीं थी कि उसकी वजह से कोई दुनिया से चला गया। मुझे कितनी टेंशन है, एक तो बेटे के जाने का गम और एक ये गम कि आप मुझे उसके ताने दे रहे हो, तो मेरी खुदकुशी उससे ज्यादा बनती है, मेरा राइट। मैंने कहा पहले आज़म करो, खुदकुशी करनी नहीं है, ऐसा ना हो कि लटक जाए कल, फिर मैं टेंशन में चला जाऊं कि यार मेरी वजह से गया। मैंने कहा ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, खुदकुशी तो है ही नहीं।
लेकिन उनको बताने के लिए कि जब दो ताने, उसको एक किस्म का ताना मिला, टेंशन हुई तो उसने खुदकुशी की। अब एक टेंशन मुझे बेटे के जाने की और एक आपके कि तेरी वजह से गया है। तो ऐसा है कि टेंशन की वजह से बंदा खुदकुशी करता है ना, तो टेंशन की वजह से फिर मेरा भी हक बनता है। तो ऐसा है कि कल सुबह मैं जा रहा हूं और घर वाले पूछेंगे वापस कब आएंगे, तो बोले अब मैं अखबार में हो सकता है अब मैं किस में आऊं, अखबार में आऊं। कराची में ऐसा होता है, बंदा सुबह जाता है बाइक पे, आता किस में है, अखबार में। अखबार में आता है कि एक साहब सुबह 8 बजे घर से निकले थे और अब फला जगह अल्लाह बचाए उनकी लाश मिली। तो मैंने कहा उनको आप कह दो कि जो तुम्हारे ख्याल में मैंने बेटे के साथ किया वो तुम मेरे साथ कर रहे हो, तो फिर मेरा भी हक बनता है कि मैं भी किसी खंबे से जाके चिपक जाऊं। मैंने कहा ये कहो और सुबह घर से निकल जाओ। मैंने कहा बेटे के जाने से तो मुआशी लिहाज से कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि बेचारा वो तो कमा ही नहीं रहा था। आपके जाने से पूरे घर की क्या हो जाएगी, ऐसी की तैसी, वो कमाने वाला ही। घर वाले कितना जुल्म करते हैं यार, एक आदमी के टुकड़ों पे तुम पलते हो, वो गैस बिजली का बिल वो दे रहा है, घर बना के उसने दिया, उसको सुकून तो दो ना तुम। वो 4 दिन के लिए तुम्हें घर से छोड़ के चला जाए, तुम रोड पे आ जाओगे, तुम सारे खुदकुशियां करोगे। अगर गलती हुई भी है उससे तो उसके एहसानात उन गलतियों से ज्यादा हैं। घर के सरबराहों के साथ आजकल सुलूक कैसा हो रहा है मार्केट में। मैंने कहा मेरे भाई उसकी खुदकुशी तो ये चंद दिन में भूल के अफोर्ड कर लेंगे, तुम्हारा मार्केट से शॉर्ट होना खानदान अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी वजह से कितने लोगों को रिस्क मिल रहा है, कमा रहा है ना एक आदमी, बिजनेस कर रहा है। मैंने कहा आप निकल जाओ अगली फ्लाइट से चित्राल निकल जाओ और वहां किसी पहाड़ पे खड़े होकर वीडियो बनाओ। फिर मरना नहीं, कहीं ऐसा ना हो, मैं मुझे बार बार अपने बारे में डरता कि यार ये मेरे खाते में ना आए। वीडियो बनाओ कि बेगम मैंने अपने बेटे को ताने दिए, वो लटक गया, अब मुझे भी ताने मिल रहे हैं, ये खाई और ये मैं। उसके बाद फोन 1 घंटे के लिए बंद कर दो। तो मैंने कहा इंशाअल्लाह थोड़ी सी भी गैरत हुई। उनके बेगम तो माशाल्लाह दीनदार हैं, नेक हैं, वो तो वक्ती तौर पर इंसान को टेंशन होती है तो वो करता है, तो हल भी तो उसका हमें बताना ही पड़ता है ना। मैंने कहा इंशाअल्लाह फोन आ जाएगा भाई, 2 वक्त से घर में रोटी का इंतजाम नहीं हो रहा, मसाइल खड़े हो रहे हैं, एक तो गया दूसरा भी जाएगा, हम तो बिल्कुल ही लेस ही हो जाएंगे हर चीज से, तो काइंडली आप तशरीफ ले आए। और फिर बेगम कहेगी किसी ने मेरे मियाँ को ताना दिया ना, उसकी ऐसी की तैसी। तो अल्लाह का शुक्र है वो घर गए हैं, उसके बाद से अब तक उनका कोई ना मैसेज आया, या तो अल्लाह ने कर चित्राल से गिर चुके होंगे या सुकून में आ गए होंगे। उम्मीद है सुकून में आ गए होंगे इंशाल्लाह। तो बस 2 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं मैं। ईशा के थोड़ी देर बाद, ईशा के बाद इंशाल्लाह थोड़ी देर मसाइल का 10-15 मिनट सेशन होगा, जो बैठना चाहे बैठ सकता है, जाना चाहे जा सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था मेरे भाई, हर मसले का हल किसके पास है, इस्लाम के पास है। इन लोगों के पास, मादा परस्तों के पास मसाइल का हल नहीं है, इनके पास मसाइल बढ़ाने के तरीके बहुत हैं कि जिससे सोसाइटी में और ज्यादा मसाइल बढ़ जाएं। तो ये मसाइल खत्म नहीं हो रहे। दुनिया को मुसाफिर खाना समझो भाई, 2 वक्त की रोटी मिल गई ठीक है, नहीं मिली तो क्या है, मोहब्बत थोड़ी करनी है, पैसा कमाओ, अल्लाह ने थोड़ी मना किया। साहबा में कितने करोड़पति अरबपति लोग थे, पैसा नहीं है तो भाई हमारी जरूरत क्या है यार, कब्र में हम सबके पांव लटके हुए हैं, थोड़े दिन रह गए, आगे मरना है, खत्म, तो क्या टेंशन लेनी इन चीजों की। तो कोई बेरोजगार है, कोई बड़ी टेंशन नहीं है। वो जो हमारा बहनोई है ना, और जो हमारे भांजों के साथ उसने किया, उसका वाकया याद रखो, बेटा फेल हो गया, बाप ने कहा कोई मसला नहीं है, आखिरत में फेल नहीं होना चाहिए, दुनिया में चलता है यार, कभी कोई फेल हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, पास हो जाता है। चलो लाइफ को क्या करो, इंजॉय करो। और इससे जब बच्चे को खुशी मिलती है ना तो और पढ़ता है वो। ये पढ़ाई ऐसी नहीं है जो गन पॉइंट पे पढ़ाई जा सकती। हमारे अब्बा ने जो हमें पीटा है ना, वो इस पे कभी नहीं पीटा कि इम्तिहान में नंबर कम क्यों आ गए, अल्लाह का बड़ा। हमारे अब्बा हमेशा इस पे कूटते थे, गलत लड़कों में तो नहीं बैठ रहा, गलत लड़कों में, चर्सियों हीरोइन जो माहौल खराब कर देता है। मुझे याद है, बस एक पिटने का वाकया सुना के अपने बयान को खत्म करता हूँ। तो हमें ये वाकया सुनाने में बड़ा मजा आता है। मैं एक दफा क्या हुआ, हमारे अब्बा जब भी घर में आते घर से गायब होता, मैं वालदा से पूछते कहाँ गया, वो लड़के वड़के हैं इधर औबाश किस्म के, उनके साथ खेल रहा है। अब वो लड़के 1 नंबर के बदमाश टाइप के, कोई पी रहा है, कोई फिल्में देख रहा है। उस जमाने में फिल्मों का भी रिवाज नहीं था, वो गंदी गंदी एल्बम लड़के ना झाड़ियों में बैठ के देखा करते थे, कोई लड़की की तस्वीर मिल गई। अब जनाब लड़कों का तो ग्रुप हर एक को अच्छा लगता है, हम भी घूमने फिरने निकल जाते थे, टायर लेके ना, वो रॉड लगा के वो चला रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, मारम पीटी खेल रहे पत्थर से। कितनी खतरनाक खेल है यार, पत्थरों से मार रहे हैं, ये मारम पीटी हो रहा है। तो नतीजा क्या निकला, अब्बा 1 दिन आए, 2 दिन आए, भाई ये क्या, वालदा ने कहा भाई ये मेरा तो रोब नहीं है, नहीं समझ रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, अब्बा जरा जल्दी आ गए। तो मैं खेल के आ रहा था, मेरे कपड़े पूरे काले हो गए थे गर्दो गुबार से, मिट्टी में इतना खेले हम। कीचड़, जब बारिश होती थी ना, कीचड़ के थपेड़े उठा उठा के मारते थे एक दूसरे को। मैं जब आया तो अब्बा बैठे हुए हैं,
अब्बा ने पूछा बेटा कहां से तशरीफ ला रहे हैं? मैं समझ गया आज अच्छी रिपोर्ट नहीं। तो अब्बा के पास पाइप था, वो जो मैंने बताया ना सस्ते रेट पे मिल जाया करता था उस जमाने में, फ्री में भी मिलता था, वो पाइप रखा हुआ था। अब्बा ने पकड़ के अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत से हमें सगीरा कबीरा अलानिया सारे गुनाह हमारे उस दिन क्या हो गए, माफ हो। उसके बाद से रोब बैठ गया यार, अब इन लौंडे लफड़ों में नहीं बैठना है। तमीज से अपने कजनों में बहन भाइयों में खेलना शुरू कर दिया हमने। गली मोहल्ले में भी खेलते थे तो देख के कि यार कोई खानदानी बंदा हो, अब्बा नोट करते हैं। तो ये इन चीजों पे तो समझ में आता है यार, टेंशन लेना भी कि बच्चा चर्सियों में बैठ रहा है, भाई बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं, कुछ नहीं होता यार, अल्लाह ने सबको साइंसदान बनने के लिए पैदा नहीं किया। बच्चा कमा नहीं पा रहा, कोई मसला नहीं है यार, सारे कमाए, को गरीब भी तो दुनिया में होंगे ना, वरना मालदार गालियां किसको देगा? अगर सारे गरीब दुनिया से खत्म हो जाएं तो मालदार को तकब्बुर का भी तो अल्लाह जहन्नम में डालेगा ना। तो सारे गरीब खत्म हो जाएं तो मालदार किस पे तकब्बुर करेगा? और फिर अल्लाह मालदारों को कहां ताना क़यामत में उनको आग में डालेगा कि तुमने गरीबों को नीचा क्यों समझा? तो गरीब भी होलसेल के हिसाब से रहेंगे। तो हो सकता है अल्लाह ने आपके 4 बच्चों को गुर्बत के लिए सिलेक्ट कर लिया हो, ठीक है। तो अब देखो वो मैं 2 मिनट में बात समेटता हूं ताकि वो लिंक हो जाए ना। एक तरफ ये है कि बच्चे को सहरी भी मिल रही है, इफ्तारी भी मिल रही है, बाप भी मालदार है सिर्फ इसलिए कि बेरोजगार है, खुदकुशी कर रहा है। दूसरी तरफ सहाबा किराम इतनी गुर्बत के बच्चा पैदा हो रहा है, कत्ल कर रहे हैं कि इसको खिलाएंगे कहां से, हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, इसको कहां से खिलाएंगे। यानी बेटा खुदकुशी नहीं कर रहा, बाप अपने हाथों से बेटे को मार रहा है। इतनी डिप्रेशन थी उन लोगों को। पैगंबर ने क्या बताया? दुनिया मुसाफिर खाना है, यहां दौलत और गुर्बत ये इतनी अहम चीज नहीं है जितनी तुमने बना ली। दुनिया की वैल्यू अल्लाह की नजर में इस मुर्दा बकरी की से भी कम है। और रिस्क देने वाला कौन है? अल्लाह। जिसको चाहेगा 12 बच्चों में भी दे देगा, जिसको चाहेगा तो एक इकलौता बच्चा भी होगा वही वबाले जान बन जाएगा, जिसको चाहेगा औलाद ना होके भी माँ बाप को गरीब कर देगा। तो ये टेंशन तुम्हारी नहीं है, तुमने तो मेहनत करनी है, इसकी वजह से तुम्हें नस्ल नहीं रोकनी। तज़व्वजुल वदूद अल वलूद। अब्दुल्ला बिन मसूद को नबी ने खिताब करके फरमाया कि अब्दुल्ला बिन मसूद नहीं, एक और साहबी थे, वो गरीब साहबी थे, कि ऐसी औरत से निकाह करो जो औलाद भी कसरत से दे और तुमसे मोहब्बत भी करेगी। मोहब्बत होगी तो औलाद देगी वो तुम्हें, वरना देगी नहीं। तो वही गरीब सहाबा जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, निकाह भी कसरत से कर रहे हैं, नस्ल भी बढ़ा रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा के 19 बच्चे थे, हालांकि मिस्कीन तरीन सहाबा में अबू हुरैरा का शुमार होता है, लेकिन वो डिप्रेशन क्या हो गई? पहले एक बच्चे को मार रहे हैं और अब क्या 19 बच्चे भी हो रहे हैं, तो टेंशन नहीं ले रहे। और अल्लाह ने भी रिस्क के दरवाजे क्या किए हैं? खोले हैं। तो आप इस्लाम की मोटिवेशन और आज जो मादा परस्तों की मोटिवेशन में फर्क देख रहे हो कि नहीं देख रहे? नहीं यही बात समझ में मेरे भाई। तो तवक्कुल पैदा करो अल्लाह ताला पे, कमाओ, मेहनत करो, अपाहज ना बनाओ अपने आप को कि गुर्बत के फजाइल सुन के पोस्ती बन के घर में लेट जाओ। मेहनत करो, स्ट्रगल करो, ना इस वजह से नस्ल रोको, ना अपने बच्चों को कमाओ पूत बनाने की उम्मीद से पैदा करो कि इनसे पैसा कमाना है। बच्चे पैदा हो रहे हैं आखिरत के लिए, बस। किसके लिए पैदा हो रहे हैं? आखिरत। अल्लाह के नबी का हुक्म है नस्ल बढ़ानी है, फिर उनकी तरबियत की भी कोशिश करो। और तरबियत का मतलब पैसा कमाने वाला बनाना नहीं है, तरबियत का मतलब एक अच्छा इंसान, चोरियां चुकारियां ना करे, झूठ ना बोले, ये ट्रेनिंग करो। और ये ज्यादा में आसान होती है, कम में मुश्किल होती है, क्योंकि बच्चा कम जब होते हैं तो बाहर जाके दोस्तियां लगाएगा और अपने बहन भाई एक दूसरे को, उनमें एक दूसरे को खराब करने का अवसर कम होता है। तो अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल प्रैक्टिकली, सिर्फ नजरियाती हद तक नहीं कि मैं अल्लाह पे एतमाद करता हूं। भाई तो एतमाद करता है तो फिर खुदकुशी की तरफ क्यों जा रहा है तू? नस्ल क्यों रोक रहा है तू? ऐसा एतमाद अल्लाह को नहीं चाहिए जिसका आप प्रैक्टिकल लाइफ में कोई सबूत ही ना दिखा रहे हो आप अल्लाह को। आपके बेरोजगार हो और आप खुदकुशी की तरफ जा रहे हो और आपको मैं अल्लाह पे तवक्कुल करता है तो खुदकुशी क्यों कर रहा है भाई तू? मैं समझा पा रहा हूं या नहीं समझ में आ रही बात? तवक्कुल करता है तो खुदकुशी किस बात की कर रहा है तू यार? तो झूठ बोल रहा है तू तवक्कुल करके। तो इसलिए अल्लाह पे तवक्कुल का मतलब सच्ची मुच्ची का तवक्कुल। मादा परस आदमी अल्लाह को देखता ही नहीं है, उसने अल्लाह को अपनी डिक्शनरी से निकाला हुआ है। हकीकी मजहब वही मजहब को फॉलो करने वाला है कि जो किसको जब अल्लाह के वजूद को मानता है तो सच्ची मुच्ची में मानता है, वो झूठी मूठी में नहीं मानता। जैसे अंग्रेज कह देते हैं ओ माई गॉड, बाकी गॉड का क्या रिश्ता है आपसे वो उनको पता ही नहीं है कि गॉड क्या होता है। तो सच्ची मुच्ची का ताल्लुक कायम करो अल्लाह मियां से, उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? डिप्रेशन लेस। टेंशन देना सीखोगे, टेंशन लोगे नहीं आप। जैसे मैं टेंशन देता हूं ना, बोल टीवी को मैंने इंटरव्यू दिया, अपने बच्चे भी दिखाए, मैंने कहा ये तो सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए 2-4 मैंने पेश कर दिया, ऐसे पूरी इतने लोगों को टेंशन हुई है ना उस
नीचे लिख रहे हैं अबे महंगाई बढ़ रही है, इन मौलवियों को देखो क्या हरकतें कर रहे हैं, महंगाई। अबे पहले तो गवर्नमेंट से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है ना बच्चों की। तो जो बाप टेंशन ले नहीं रहा, जिसका पैसा डायरेक्ट खर्च हो रहा है 17 बच्चों पे, 16 है, 18 सॉरी 2 सौतेले मिला के 18, 16 मैं फिर कैलकुलेशन पूरी अगले हफ्ते दोबारा से करके बता दूंगा, ठीक है ना। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी असल में किसकी है? हमारी है ना। तो हमें टेंशन हो नहीं रही, लिबरल लोगों को टेंशन हो रही है, गुर्बत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उनकी वजह से ये हो रहा है। अबे बाप की सबसे ज्यादा टेंशन तो बाप को, यार हमारा 99% पैसा तो ये खा रहे हैं, तो बचत तो हमारी ही नहीं हो रही, लेकिन हम टेंशन नहीं ले रहे। अल्लाह का शुक्र है इन मादा परस्तों को दबा के टेंशन दे रहे हैं। नीचे कमेंट से पता चलता है, इनको देखो, मैंने कहा तुम्हारे 2 हैं और तुम्हारे जिम्मे सिर्फ 2 है ना, और हमारे 17 की टेंशन भी कौन ले रहा है? तुम ले रहे हो, ठीक है ना। हम तो खुशी मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरे भाई इस्लाम को दिलो जान से फॉलो करोगे तो मजा आएगा, ऊपर से फॉलो करोगे कोई फायदा नहीं होगा।